आगरा में मलपुरा के नगला मकरोल में रुपयों के लेन देन को लेकर कुछ दबंगों ने दो भाइयों की जमकर बुरी तरह से लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी है, जिससे दोनों को चोटें आई हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों ने दोनों भाइयों को घेरकर सड़क पर गिराकर लाठी डंडों और लात घूंसों से पिटाई की है। इस पिटाई से दोनों भाइयों को चोटें आई हैं, जिसका एक वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 5 से 6 युवक दोनों भाइयों को घेरकर लाठी डंडों और लात घूंसों से सड़क पर गिराकर पीट रहे हैं। वायरल हुआ वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे दोनों भाई आधी रात के बाद थाने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने पीड़ित भाइयों की कोई सुनवाई नहीं की। आगरा से संदीप सागर की रिपोर्ट। अरे खामखा उन्होंने, मैं बैठा हुआ था रोड पे तो पकड़ के कई बार ये मारने की कोशिश की, इन्होंने मुझे डर के मारा। कौन कौन थे ये लोग? रामेश्वर, त्रिदीप, रोहित, रोनू और रामवीर। तो पुलिस में गए तो आपकी सुनी नहीं किसी ने? नहीं, पुलिस में गए थे, कोई एफआईआर नहीं हुई, अभी कोई कुछ नहीं हुआ। कौन सा थाना पड़ता है आपको? थाना मलपुरा। गोंडा के बकठोरवा गांव के समीप यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस सड़क पर गिरे पेड़ से जा टकराई, जिससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं लोग वन विभाग की लापरवाही पर कोसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसी के भी जान माल के नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है। गोंडा में वन विभाग की लापरवाही के चलते कोतवाली इटिया थोक के बकठोरवा गांव के समीप यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस सड़क पर गिरे पेड़ से जा टकराई, जिससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में बैठे यात्री जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जहां घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं लोग वन विभाग की लापरवाही पर कोसते नजर आए। फिलहाल किसी के भी जान माल के नुकसान होने की सूचना नहीं है। सुबह गोंडा बलरामपुर रोड पर बलरामपुर डिपो की एक बस सड़क पर गिरे पेड़ से जा टकराई, जिससे बस में सवार सभी यात्री जान बचाकर भाग निकले। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ से बस टकराने की आवाज गूंजने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सुबह होते ही वहां देखने वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोगों ने बताया कि इसमें वन विभाग की पूरी लापरवाही है। लोगों के मुताबिक पाकड़ का पेड़ शनिवार देर शाम अचानक गिर गया था, जिसमें गोंडा की ओर से आ रही ई रिक्शा दबकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते पूरा रोड जाम हो गया था। लोगों का कहना है कि उस वक्त भी वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था और रास्ता साफ करने के लिए स्थानीय लोगों ने किसी तरह पेड़ छटाई कर रास्ता साफ किया था, जिसके बाद से ही यह पेड़ सड़क पर ही पड़ा हुआ है और दूसरी घटना घट गई। मौके पर पहुंचे बलरामपुर डिपो के एसआरएम वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि यह वन विभाग की गलती है। उनका कहना है कि पेड़ 2 रोज से सड़क पर पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि इस तरह से सड़क पर पड़े पेड़ से न जाने कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कुछ और नहीं कहा जा सकता। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। ये परसों रात में पेड़ गिर गया था, जो पानी बरसा था, हवा चली थी, तो परसों से पेड़ पड़े हुए हैं, जो रोड के आधी रोड तक पड़े हुए हैं जी। अब उसमें एक बलरामपुर डिपो की गाड़ी आकर के टकरा गई है, जिससे उसका पहिया सामानी है सब क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें कोई मतलब किसी जान माल का हाल में? ना, इसमें किसी का कोई चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है जी। और ये सिर्फ पेड़ रोड पर पड़ा होने से, क्योंकि रोड पर पेड़ पड़ा हुआ है, इसमें कोहरा भी पड़ रहा है, पानी बरस रहा है, ये रात में दिखाई नहीं पड़ता है और उसी में पिछले आगे बाएं पहिए में टकरा गया। गोंडा के पथवलिया ग्राम सभा के मजरा कुशवाहा कांदर गांव के आने जाने वाले कचौरी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक क्रॉसिंग को 2 साल पहले रेलवे ने बंद कर दिया था, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सांसद ने रेलवे के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। गोंडा के पथवलिया ग्राम सभा के मजरा कुशवाहा कांदर गांव के आने जाने कचौरी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक क्रॉसिंग बना था। 2 साल पहले रेलवे ने रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद कर दिया था। वहीं आसपास गांव के लगभग 10,000 की आबादी है। इस गेट बंद होने की वजह से कोई भी कहीं आ जा नहीं पा रहा था। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है और कई गाँव के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा विकल्प यह है कि 3 किलोमीटर की दूरी तय कर
दूसरे रास्ते से घूमकर रेलवे क्रॉसिंग फाटक पार कर हाईवे रोड पर जाना पड़ता है, जिसको लेकर पूर्व में ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, जहां अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला था कि जल्द ही रेलवे अंडरपास बनाएगी, जो अभी तक नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर गोंडा के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को प्रधान प्रतिनिधि धनलाल दुबे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं सांसद ने रेलवे के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। प्रधान प्रतिनिधि पथवलिया, हमारे यहाँ ये रेलवे लाइन है, उसके आगे एक रेलवे क्रॉसिंग थी, वो बंद हो गई है, आवागमन बंद है बिल्कुल। और हमारे यहाँ लगभग 10,000 की आबादी है, बच्चे बूढ़े और जो भी हैं ये नहीं आ पा रहे हैं, हाईवे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और उसके बाद में ये एम्बुलेंस है या कोई आपातकालीन व्यवस्था है वो भी नहीं एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पा रही है। और लगभग 2 साल पहले हमारे यहाँ जो क्रॉसिंग थी वो बंद हो गई है। हमने पहले भी बात किया था तो ये आश्वासन मिला था कि खुलेगी। उसी विषय पे लेके जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम था दिव्यांगजनों का, वहीं पे आए थे हमारे माननीय सांसद जी, उनसे मिले थे। क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जल्द से जल्द निवारण होगा, जो भी हो पाएगा, और अंडरपास या जो भी हो पाएगा वो करवाएंगे। गोंडा जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास परक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की गई तथा योजनाओं को संचालित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कौशल विकास मिशन योजना के तहत गांधी इंटर कॉलेज रेलवे कॉलोनी में प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा की जांच कराने के आदेश दिए हैं। सड़कों के अनुरक्षण को लेकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सभी निर्माण खंडों के अधिकारी अनुरक्षण वाली खराब और गड्ढा युक्त सड़कों की सूची बना ले तथा बरसात खत्म होने पर सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चालू करा दें। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुरक्षण न करने वाली फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जैसे उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। उनके हमारे किसी मंत्री को या सरकार को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और उनसे पूछ करके कोई मंत्री कहीं नहीं जाएगा। जिस मंत्री की इच्छा होगी वो जाएगा जहाँ पर जाएगा। सांसद जी, जिस तरीके से नवाबगंज में एक पुलिस का स्टेडियम में डेथ होती है, कैसे देखते हैं इस पर? किस तरीके से यहाँ घटना निंदनीय है, घटना निंदनीय है, घटना निंदनीय है। तो क्या होना चाहिए इस पर? कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तक परिजनों को कोई सरकारी मुआवजा भी नहीं मिला है, मुआवजा तक नहीं मिल रहा है सरकार। देखिए, उसमें एक जांच चल रही है और जो प्रशासन है उसका कहना है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है, परिजनों का कहना है कि पिटाई से उसकी मृत्यु हुई है। अब जांच चल रही साहब। सांसद, जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में एजेंसियों ने काम किया, गिरफ्तारी किया, सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान पर, उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों को आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हर मसले को मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, हर घटना को हिंदू और मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। वो पीएफआई एक देश विरोधी संगठन है और काम कर रहा है, उसको हर घटना को मुस्लिम और हिंदू के आधार पर नहीं देखना चाहिए। सपा के सांसद उसका समर्थन कर रहे हैं, उनका निजी विचार है। आज आपके द्वारा जिला पंचायत में मीटिंग है, किनके विषयों पे आपने मीटिंग किया, तो विस्तार से बताओ। आज निगरानी समिति की बैठक थी। एक तो पिछले निगरानी समिति के बैठक में जो सवाल उठाए गए थे उन पर विचार हुआ और फिर नए कुछ विषय निकल करके आते हैं। एक तरीके से कामकाज की समीक्षा है। विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ के रूप में विख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के पर्यटन विकास के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 9.5 करोड़ की लागत से कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में बनाए गए रामायण दर्शन का विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर बांदा चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने शुभारंभ किया और आम जनमानस को समर्पित किया।
बता दें कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग चित्रकूट पर रामायण दर्शन एवं डिजिटल रामायण गैलरी का निर्माण किया गया है। शुभारंभ अवसर पर सांसद श्री पटेल ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के पर्यटन विकास के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मंदाकिनी के रामघाट का सुंदरीकरण कराने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ साथ एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। सरकार पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर विकसित कर रही है। रामायण दर्शन के शुरू होने से अब चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं को डिजिटल रामायण के दर्शन होंगे। सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चित्रकूट से रतन पटेल की रिपोर्ट। दिवस के मौके पर मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रामायण दर्शन का यहाँ पर हमारे यहाँ भवन निर्माण करके और चित्रकूट की भगवान कामतानाथ जी की पावन धरती पर आज हम लोगों ने इसका मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ पर 12 साल वनवास किए, ऐसे इस पवित्र स्थल पर रामायण सर्किट का आज यहाँ पर हम लोगों ने शुभारंभ किया है और उस गैलरी पे हम लोगों ने आज उसका जो है अवलोकन किया है। तो इस मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन विभाग के अपने माननीय मंत्रीगणों को। उन्होंने हमारे इस चित्रकूट में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और यहाँ पर पर्यटक आएंगे, यहाँ का विकास होगा, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कामतानाथ जी की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।